નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયની તારીખ 25/2/2022ની સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી એટલે કે એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન જોઈશું। તો સંપૂર્ણ અને સાચા સોલ્યુશન માટે આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો। પ્રશ્ન 1 છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે, મનુષ્ય यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। આનો જવાબ લખીએ, मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो धरती पर फैल रहे पापों के प्रलय को रोक सकता है। उसके सामने पशुता भी अपना सिर झुका सकती है। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, आप अपने माता पिता की कैसी संतान बनना चाहोगे। આનો જવાબ લખिए, मैं अपने माता पिता का कर्तव्यवान संतान बनना पसंद करूँगा और अपने माता पिता की सेवा करूँगा। मैं बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनूँगा। जो कोई छोकरी आ प्रश्नों जवाब लखी रही हो तो अहीं मैं बनूँगा लख्यु है तेनी जग्याए बनूँगी लखवानुं। जेम के मैं अपने माता पिता की कर्तव्यवान संतान बनना पसंद करूँगी। हवे आगळ वधीए। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखिए। અહીં વાક્યો આપેલા છે જેમાં શબ્દો આડા આવડા લખેલા છે, જેને આપણે સરખી રીતે ગોઠવીને વાક્ય બનાવીને લખવાનું છે। પ્રથમ આપ્યું છે, કસરત શારીરિક કરनी स्वास्थ्य चाहिए के लिए। આને ગોઠવીને અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવીએ તો આ રીતે બને, स्वास्थ्य के लिए शारीरिक कसरत करनी चाहिए। बीजा नंबर है, अच्छी लड़का तरकारी बाजार लाया से। आने गोठवीने वाक्य बनावीए तो लड़का बाजार से अच्छी तरकारी लाया। तरकारी एटले शाकभाजी अथवा जेने सब्जी पण कहीए छीए आपणे। तो छोकरो बजारमांथी सारी शाकभाजी लायो, आवुं गुजराती थाय आनुं। पछी त्रीजा क्रमे छे, जानवर किसी को भी मारना है अनुचित। અહીં આવા છૂટા છૂટા શબ્દો આપેલા છે। હું થોડું ઝડપથી બોલું છું એટલે ભેગું થઈ જાય છે, કારણ કે હું ધીરે ધીરે બોલવા જઈશ તો વિડીયો ખૂબ જ લાંબો થઈ જશે। આને ગોઠવીને વાક્ય બનાવીએ તો આ રીતે બને, किसी भी जानवर को मारना अनुचित है। પછી ચોથા ક્રમે છે, बाजार फूल लाल में है मिलते। આને ગોઠવીને વાક્ય બનાવીએ તો बाजार में लाल फूल मिलते हैं, એટલે બજારમાં લાલ ફૂલો મળે છે। પછી પાંચમા નંબર છે, पढ़ने काफी वेदांत है तेज में। आने योग्य क्रम में गोठवीने वाक्य बनावीए तो वेदांत पढ़ने में काफी तेज है। तो अहीं तमारे आ रीते वाक्यों गोठवीने लखवाना छे। हवे आगळ वधीए। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो अहीं आपेला फकरानुं आपणे गुजराती भाषा में भाषांतर करीए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। आनु गुजराती थाय, मारा पिता तमारी सेना में सैनिक हता। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तेमणे देशनी रक्षा माटे पोतानो जीव आपी दीधो। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। आज तेमने मर्याने 2 वर्ष थई गया। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 लोग हैं। आ समय घर में हूँ अने मारी माँ मात्र 2 लोग छीए। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट पर अन्न मिलना दुर्लभ हो गया है। आज 3 महीनाथी अमने बंनेने पेट भरी शकाय एटलुं अनाज मळवुं मुश्किल थई गयुं छे। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है। आ दुनिया में माणस बधुं सहन करी ले छे, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। परंतु पेटनी भूख सहन करी सकतो नहीं। मैं इस विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। हूँ ई विचार में बैठो हतो ने एक सैनिके आवीने मने कह्युं, जो तू शिवाजीनी हत्या करशे तो हूँ तने धन आपीश। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। महाराज, आवी लालच में पड़ीने हूँ तमारी हत्या करवा आव्यो हतो, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। परंतु अचानक ए समय तमारी आंखों खुली गई। तो अहीं आपणे फकरानुं भाषांतर करी लीधुं छे। तो आ रीते तमारे फकरो पाડીને તેને ગુજરાતીમાં લખી દેવાનું છે। હવે આગળ વધીએ। પ્રશ્ન 4, 8-10 વાક્ય જોડકર અધૂરી કહાની પૂર્ણ कीजिए। અહીં એક કહાની આપેલી છે એટલે કે વાર્તા આપી છે, તેને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। पालनपुर नामक एक गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था। एक दिन गांव में बच्चे खेल रहे थे और बड़े अपना काम कर रहे थे। तभी जंगल में से एक शेर गांव में आ पहुंचा। उसका पेट भरा हुआ था। शेर ने किसी को नुकसान नहीं किया और बच्चों को खेलते हुए देखने लगा। आटला सुधी वार्ता आपेली छे। हवे आगळनी आपणे जाते लखीए। इसके बाद वह खेल का मजा लेने लगा। खेल के मजा लेते लेते वह वापिस सो गया और बच्चे खेलते समय गेंद को बहुत दूर फेंक चुके थे। लेकिन जाते समय उन्होंने देखा कि एक शेर जो कि सोया पड़ा है। उन्होंने उस गेंद को नहीं लिया क्योंकि बच्चों ने सोचा कि अगर मैं गेंद को ले लेता हूँ
तो फिर यह उठ जाएगा और हमें मार डालेगा। इसलिए बच्चों ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि वहाँ पर शेर आ चुका है। वहाँ पर किसी को जाने को नहीं, अगर कोई भी जाएगा तो उसे शेर मारकर खा जाएगा। और सभी बच्चे और बुजुर्ग नौजवान वहाँ से चले गए और वहाँ पर कुछ दिनों तक कोई वापस लौटकर नहीं आया और शेर अपने स्थान पर चला गया और अच्छे से गांव वाले रहने लगे और बच्चे अच्छे से खेलने लगे। હવે આગળ વધીએ પ્રશ્ન 5। अपने मित्र को बीमारी में सावधानी का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। तो અહીં આપણે એક પત્ર લખવાનો છે બીમારી में सावधानी का महत्व એ વિષય ઉપર। સૌપ્રથમ તમારે સરનામું લખવું હોય તો જમણી બાજુ ઉપરના ભાગમાં તમારા મિત્રનું સરનામું લખી દેવાનું। હવે આપણે લખીએ પ્રિય મિત્ર રમેશ। અહીં રમેશની જગ્યાએ તમારે તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। मुझे तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम वहाँ बीमार हो। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि यहाँ सभी स्वस्थ हैं और हम सभी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मेरे दोस्त, तुम यहाँ से दूर तो चले गए हो, लेकिन तुमको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है। यदि तुम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तुम्हें अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि बीमारी से बचना है तो साफ सफाई होना ज़रूरी है। फिर बात आती है खान पान की। यदि तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो खान पान का ध्यान अवश्य रखें। इसमें संतुलित आहार लें और प्रोटीन विटामिन से भरपूर चीज़ों का सेवन करें और जितना हो सके बाहर के भोजन से बचें। साफ पानी पिए और नियमित कसरत जरूर करें। व्यायाम शरीर के साथ साथ दिमाग को भी चुस्त दुरुस्त रखता है। इसके अलावा भले ही आपकी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त हो, अपने आप को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अपनी अच्छी सेहत बनाना है तो तुम्हें इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान जरूर देना होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगे। तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओ, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। धन्यवाद। तुम्हारा मित्र विजय। અહીં વિજયની જગ્યાએ તમારું નામ લખવાનું છે। અને જો કોઈ છોકરી આ પત્ર લખી રહી હોય તો એને થોડો ફેરફાર કરવો પડશે। જેમ કે અહીં મેં લખ્યું છે કે મેં આશા કરતા હું, છેલ્લા ફકરામાં લખ્યું છે ને, તો છોકરી હોય તો શું લખાય? મેં આશા કરતી હું। આ રીતે તમારે થોડો ફેરફાર કરવાનો છે। જો છોકરો લખતો હોય તો એને કોઈ પણ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી। તો મિત્રો, આ હતું ધોરણ 7 હિન્દી વિષયની તારીખ 25/2/2022ની એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન। આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને જો તમે આવા પ્રકારના વધુ વિડીયો જોવા માંગતા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। તો આ વિડીયોમાં માત્ર આટલું જ। હવે મળીશું પછીના વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।